हालीरी मोहे लागे वृंदावन को। वो छांव पकड़ में आने वाली नहीं है। ठीक उसी प्रकार से भगवान की माया, छाया और माया दोनों सगी बहनें हैं। जो भी इनको पकड़ने की चेष्टा करता है वो मूर्ख बन जाता है, पकड़ नहीं पाता। किंतु संतों के पास उस छाया और उस माया को पकड़ने का भी एक यत्न है, वो विधि है। वो जानते हैं कि किस प्रकार से पकड़ में आ जाएगी। क्या आप लोग जानना चाहेंगे कि उस माया को कैसे पकड़े, उस छाया को कैसे पकड़ा जाए? यदि आपके मन का भाव है तभी बताऊंगा, अन्यथा प्रसंग आगे चला जाएगा। किसका मन है? तो उस छांव को पकड़ने का एक बहुत सरल रास्ता है, और वो क्या है? यदि सूर्य नारायण पूर्व दिशा से उदित हो रहे हैं तो आपकी जो छांव है वो पश्चिम दिशा में पड़ेगी। जहां से सूर्य नारायण है उसके ठीक विपरीत। कितना भी आप यत्न कीजिए, छांव पकड़ में आने वाली नहीं है। लेकिन आप एक काम क्यों नहीं करते? आप अपना मुख भगवान की तरफ मोड़ लीजिए, और जितनी दूर तक आप चले जाएंगे वो छाया, वो माया आपके पीछे पीछे चलती जाएगी। पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितना नजदीक आप भगवान के जाएंगे वो माया, वो छाया, वो संसार के भौतिक पदार्थ आपका पीछा करने लग जाएंगे। क्योंकि तपश्चर्या से पूरे संसार के भौतिक पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन कभी भी पदार्थों से तपश्चर्या प्राप्त नहीं हो सकती। इतना सुंदर उपदेश आज यहाँ पर गोकर्ण महाराज जी ने अपने पिताश्री को दिया है। श्री कृष्ण मापनीयतम दशमस्य पाठ। पिताश्री, भगवान का चरित्र बड़ा सुंदर है, आप भगवान श्री कृष्ण के उस दशम स्कंद का पाठ क्यों ना कर लेते हो? मुक्ति का साधन है, कल्याण का साधन है। रे सखी उनको पाषाण मत कहना, हमने अपने प्राण दिए हैं, अब निष्प्राण मत कहना। जिनका स्मरण मात्र करने से मेरी उस गोविंद की वो श्यामलता का दर्शन प्राप्त हो जाता है, आप उस पाठ का अध्ययन क्यों नहीं करते? पुत्र की बात समझ में आ गई। देहेस्ति मांस रुधिरे भीमतिं स्तरत्वं। इस देह के अंदर मांस और हड्डियां ही है, और जो इसके ऊपर आसक्ति करता है उसे दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए इसको पुण्यों का साधन बनाओ, पुण्य कर्म में लगाओ, ताकि आप देखते हैं कोई पशु मर गया तो पशु भी मरने के बाद भी काम आ जाता है, किसी ना किसी विधि से। उसके चमड़े का कुछ जूता बन जाता है, कुछ बन जाता है, किसी ना किसी काम में आ जाता है। लेकिन जब ये मनुष्य देह छूटती है तो किसी काम नहीं आती। तो जब मरने के बाद ये किसी काम नहीं आती, इसके ऊपर व्यर्थ खर्चा ही होता है, तो मरने से पूर्व तो इसका कुछ लाभ उठा लें, इसका लाभ उठा लेना चाहिए।
इसलिए है पिताश्री, आप भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त कर लीजिए, भगवान के चरणों का नमन कर लीजिए, मुक्ति का साधन है। संतों के द्वारा दिया हुआ ये जो फल है, इसने आत्मदेव ब्राह्मण की बुद्धि को फेर दिया है और आज भक्ति के रास्ते पर चल पड़े हैं। तीर्थों में जाकर के भगवान का भजन करते हैं और वहीं पर रम गए हैं। धुंधकारी ने तो महाराज घर में आतंक मचा दिया है और घर के बर्तन तक बेच डाले हैं। एक दिन तो अपनी मां को गले से पकड़ करके कहता है कि पिताश्री ने आपको धन दे दिया है, वो सब का सब ला। बेटा कहां से लाऊं, तू तो सारा बेच चुका है, कहां से दूं? अगर नहीं देगी तो जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। मां ने सोच लिया कि कुपुत्र है, समझाने पर इसको समझ नहीं आएगा, अब क्या करूं? लेकिन कर्म तो मां के भी इतने अच्छे नहीं थे। सदमार्ग का कभी रास्ता नहीं पकड़ा था, कोई सत्संग जीवन में नहीं आया था, इसलिए दुर्गति को प्राप्त हुई है। रात्रि के अंधेरे में जा करके किसी अंधकूप में छलांग लगा दी और मृत्यु को प्राप्त हो गई। पिताश्री तीर्थों में चले गए हैं, माता का इस प्रकार से देहांत हो गया है। गोकर्ण महाराज विचार करने लगे कि माता जी नहीं रही, पिताजी चले गए हैं, अब तो मेरी बारी है। भैया के साथ कोई युद्ध हो, इससे अच्छा तो यही है कि मुझे भी तीर्थों में चला जाना चाहिए। भैया को प्रणाम करके, भैया मेरा मन है मैं चारों धामों की यात्रा करूं, तीर्थों का भ्रमण करूं, प्रणाम करके निकल गए हैं। अब तो धुंधकारी महाराज घर में अकेला है और इसने क्या किया, निरंकुश हो चुका है। 5-5 गणिकाओं को ला करके घर में बिठा दिया है और रोज जाकर के लोगों के घर में चोरियां करता है, डकैती करता है, लोगों को मारता है, धमकाता है और धन छीन करके इन गणिकाओं को दे देता है। एक दिन तो महाराज इतना सारा धन लेकर के आया कि गणिकाएं विचार करने लगी कि कदाचित यदि राजा ने इसे पकड़ लिया तदामी मरणम भवेत, हमारा भी मरना हो जाएगा। इसलिए धन पर्याप्त हो चुका है बहन, तो क्या करें? ऐसा करते हैं, रात्रि में इसे मार करके इस घर के अंदर ही दफना देंगे और अपने आप यहां से भाग जाएंगे। स्त्रणाम नेव विश्वास दुष्टानाम कार्य से बुधे विश्वास तो मूढ़ो स दुखे परिभूयते। जो ऐसी स्त्रियों के ऊपर विश्वास करता है उसे दुख का ही भोग उठाना पड़ता है। रात्रि में खूब मदिरा का पान करवा करके उन गणिकाओं ने उस धुंधकारी को समाप्त कर दिया है। बांध करके जब उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी, मारने पर भी तप्तांग समूहश्च तन्मुखे ही विचिक्षतु, जलते हुए अंगारे उसके मुख में डाले हैं और इस प्रकार से उसे समाप्त कर दिया है। घर के अंदर ही गड्ढा खोद करके उसको दफना दिया है और स्वयं वहां से भाग गई है। कुछ समय बीता है, गोकर्ण जी महाराज अपने घर की ओर लौटे हैं। घर में क्या देखते हैं कि घर में तो ताले लगे हुए हैं, कोई नहीं है। रात्रि का समय है, घर में गए तो रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। एक छोटा सा आसन साफ करके वहीं पर लेट जाते हैं। अर्धरात्रि का समय हुआ है तो क्या देखते हैं, सकन मीशा सकन दस्ती सकन, कुछ दिखाई दिया, कुछ आवाजें सुनाई दी है। क्या देखते हैं, कभी भेड़ का बच्चा दिखाई दिया है तो कभी वो बकरी का बच्चा दिखाई देता है। जरा गौर से दिखाई देने पर वो एकदम बहुत बड़ा भैंसा बन जाता है। ये क्या है महाराज? कभी किसी रूप में दिखाई देता है, कभी किसी रूप में दिखाई देता है। गोकर्ण महाराज जी ने हाथ में गंगा जल लेकर के
गायत्री माता का ध्यान करके जब वो जल का छींटा उसके मुख पर मारा है, रोने लगा महाराज। अहं भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामतः स्वकीयमेव दोषेण। अपने दोषों के कारण महाराज ये हाल हो रहा। गोकर्ण जी महाराज पूछते हैं कि भैया मुझे आपकी मृत्यु का पता चल चुका था, इसलिए मैंने आपके नाम से पिंडदान किया है, गया में श्राद्ध किया है, फिर आपकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? आप इस रूप में क्यों भ्रमण कर रहे हैं? धुंधकारी कहता है कि महाराज 100 बार भी यदि आप मेरे नाम से पिंडदान करेंगे तो मुक्ति होने वाली नहीं है, कारण मैं नंबर 1 का पापी हूं, दुराचारी हूं, अत्याचारी हूं, जीवन भर मैंने कभी पुण्य कर्म नहीं किया है, इसलिए ब्रह्म राक्षस बन करके घूम रहा हूं। भैया आप तो विद्वान हो, गुणवान हो, कृपा करके मेरी कोई मुक्ति का साधन बताइए। मेरा मुख इतना छोटा हो गया है जितनी सुई की नोक होती है, और पेट इतना बड़ा हो गया है जितना एक विशाल वृक्ष होता है। वायु के सिवाय मुझे कुछ पान नहीं हो पाता है, मैं भूखा हूं, तड़प रहा हूं। भैया मेरी मुक्ति का कोई साधन बताइए। गोकर्ण महाराज जी ने कहा कि भैया अभी आप यहां से चले जाओ, मैं जरा आपकी मुक्ति का कोई साधन ढूंढता हूं, कोई विचार करता हूं। विचार करने लगे, गुरुवर का ध्यान करने लगे, और जब देख लिया कि अपने समझ में कुछ बात नहीं आ रही है, तो प्रातः काल उठ करके विद्वानों के बीच में ये बात रखी है। जब विद्वानों के द्वारा भी कुछ इस समस्या का निवारण नहीं हुआ है, तो गोकर्ण जी महाराज ने अपने तपश्चर्या के बल पर भगवान सूर्य नारायण की गति को रोक दिया है। सूर्य की गति को रोक करके भगवान सूर्य नारायण से पूछते हैं कि महाराज मेरे भाई के मुक्ति के लिए आप कुछ साधन बताइए, कुछ रास्ता बताइए।